इस पे क्या होना चाहिए? ऐसा कि प्रवीण दरेकर जी के प्रयास से ये टॉयलेट का काम हुआ। सुरेखा पाटिल जब नगर सेविका थी तो उन्होंने भी बहुत प्रयास किया इस टॉयलेट होने के लिए। और अभी इन दिनों में चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, और प्रवीण भाव दरेकर जी वहाँ पर गए हैं। और मागाठाणे विधानसभा से मेरा एक विशेष लगा, और ख़ास करके ये जो हनुमान नगर की झोपड़पट्टी है, हमारे श्रावण सिंह जी नगर सेवक थे 1985 में, 1985 में, तब भी मैं यहाँ पर आता था। और झोपड़पट्टी वालों से मेरा एक नज़दीक का नाता बना हुआ है, इसलिए टॉयलेट का ओपनिंग करने में मुझे बड़ा समाधान होता है। और ये टॉयलेट ग्राउंड+3 का है। मुंबई शहर में ग्राउंड+1 का टॉयलेट राम नाईक जी ने इंट्रोड्यूस किया। वैसे पूरे मुंबई शहर में टॉयलेट का जो संकल्पना लाया वो राम नाईक जी ने लाया, और पहले माले का टॉयलेट का भी संकल्पना उनका ही था, लेकिन देखते देखते अभी 3 माले का टॉयलेट हो रहा है। और काम करना ये अपना एक स्वभाव बना हुआ है, तो काम करते रहना है। प्रकाश दरेकर जी देखे अभी नगर सेवक बने हैं, वहाँ पर उनका मतदार संघ है, लेकिन वो आए हैं यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक विशेष गुण है सामान्य लोगों के साथ में जुड़ा रहना। बड़े कार्यक्रम में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन छोटे कार्यक्रम में जाते हैं तो छोटे लोगों का मनोबल बढ़ता है। सर, इस परिसर की बात याद किया आपने, मैं भी वही बात कहना, क्योंकि टॉयलेट का भी ओपनिंग करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। स्कूल बना था, उसके लिए भी वो पीछे पड़कर मुझे बुलाई थी, और जो आरोग्य सेंटर का उद्घाटन वो भी मेरे हाथों से ही हुआ। और सुरेखा पाटिल का विशेषता ये है कि आज नगर सेविका न होते हुए भी वो ये कार्यक्रम हो, इसके लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया। मुझे फ़ोन किया, प्रकाश दरेकर जी को प्रयास किया, मनोज पाटिल जो है वो तो सुपर नगर सेवक जिनको मैं कहूँगा कि बहुत 5 साल दोनों ने मिलकर काम किया। और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, काम करते रहो। कब किसको क्या कौन सा पद मिलेगा ये कोई कह नहीं सकता है। प्रकाश दरेकर जी का एग्जाम्पल भी हम सबके सामने है। लगातार नगर सेवक से भी ज़्यादा संपर्क में रहने वाला अगर कोई था तो प्रकाश दरेकर है। और भगवान ने एक मौका दे दिया, फिर वापस नगर सेवक बने। और आने वाले दिनों में तो मैं तो शुभेच्छा दूंगा कि महानगर पालिका के अच्छे पदों पर भी वो पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा करें। माननीय महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मंत्री दर्जा असणारे विधान परिषद गटनेते आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर यांच्या प्रयत्नानं आणि आमच्या या पूर्व नगरसेविका सुरेखाताई पाटील यांच्या प्रयत्नानं आज हे 3 मजली शौचालयाचा उद्घाटन समारंभ आमचे नेते भारतीय जनता पार्टीचे पूर्व खासदार आणि जनसेवक खासदार गोपाळ शेट्टी साहेबांच्या शुभ हस्ते झालं। आणि खऱ्या अर्थानं चळवळीतला कार्यकर्ता सर्वसामान्यांचा असामान्य असा नेतृत्व आम्ही सन्माननीय गोपाळ शेट्टी साहेबांकडे बघतो। छोटा असो किंवा मोठा असो, कार्यक्रमाला जायचं, तिथल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करायचं, त्यांना प्रेरणा द्यायची, हे ते सातत्यानं करत असल्यामुळे ते आल्यानंतर आमच्या कार्यक्रमाची उंचीही वाढते आणि कार्यकर्त्यांचं काम करण्याची ऊर्जाही वाढते। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से स्वच्छता अभियान अंतर्गत 12 लॉट से मेरे विभाग में आज सोलापुर मित्र मंडल में 3 मंजिलिया शौचालय बना है। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि शौचालय की बहुत ज़रूरत है। हर जगह पे एक ही ग्राउंड का ही शौचालय रहता है। 20 साल पहले वही शौचालय था, और 20 साल के बाद ज़्यादा लोक संख्या बढ़ी, लेकिन शौचालय उतने ही थे। मेरा ये था कहना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी शौचालय का है, इसलिए हर मेरे वार्ड के सभी शौचालय 3 मंजिली हो, ये मेरी इच्छा थी। और आज आपने देखा कि मोहिते चावले में 3 मंजिली है, आप सोलापुर मित्र मंडल में भी 3 मंजिली है, और सरस्वती चाली में भी 3 मंजिली शौचालय हुआ है, और निर्मल चाल का भूमि पूजन करना बाकी है। तो ऐसे 3 शौचालय अगर आपने देखा होगा तो 3 मंजिले शौचालय है, तो महिलाओं के लिए 50% और जेंट्स के लिए 50% है। 3 मंजिले होने की वजह से हमने 2 पार्ट किए हैं, मतलब आधा लेडीज को रहेगा, आधा जेंट्स को रहेगा। मतलब जिसको ऊपर जाने आने के लिए दिक्कत होती है तो उनके लिए नीचे का रहेगा, और युवा के लिए ऊपर रहेगा। नहीं, काम नगर सेवक हो या पद हो, सेवक तो हूँ। आज मैं नगर निकल गया, सेवक बची हूँ, तो मेरा ये काम पहले से ही था। तो आज इसका उद्घाटन है किसी कारण से के लिए रुका था, लेकिन आज सोलापुर मित्र मंडल के सभी कमेटी का ये कहना था कि अगर सुरेखा पाटिल ने काम लिया तो उसका उद्घाटन भी सुरेखा पाटिल भी काटवी के हाथ से हो। इसलिए अभी हमारे जो गोपाल शेट्टी साहब कि उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप उद्घाटन के लिए आइए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप उद्घाटन यहाँ गोपाल शेट्टी जी ने किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हर प्रोग्राम में, अगर आपने देखा होगा तो गोपाल शेट्टी जी दिखते हैं।
स्कूल का वो भूमि पूजन था, गोपाल शेट्टी जी थे। और यहाँ दवाखाना बना है, उसका उद्घाटन के लिए गोपाल शेट्टी जी थे।